जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्त कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की क्वेश्चन रहने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। क्या कहता है क्वेश्चन पहला, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर करिएगा। क्वेश्चन कहता है ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है। तो दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर था यह किससे संबंधित हो जाएगा तो आपको बता देना है। तो दोस्त इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि पहलगांव हमला, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहलगांव हमला ऑपरेशन सिंदूर का संबंध। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन अगला कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया था। तो दोस्त इसको कब शुरू किया गया था ऑपरेशन सिंदूर को। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर माना जाता है ऑप्शन जो डी है, इस 7 मई को, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्या ऑपरेशन सिंदूर को कब लॉन्च किया गया था, तो 7 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या कहता है आपसे कि दोस्त आपको बता देना है कि ऑपरेशन सिंदूर का जो सुझाव है किसने दिया था। दोस्त ये ऑपरेशन सिंदूर का जो नाम का जो सुझाव है एक किसने दिया था। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा अपने नरेंद्र मोदी जी ने, यानी कि जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने दिया था ऑपरेशन सिंदूर का नाम, नरेंद्र मोदी जी ने। क्वेश्चन अगला क्या कहता है ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादियों के कितने ठिकानों पर हमला किया गया था। तो दोस्त कितने ठिकानों पर हमला किया गया था आतंकवादियों के। तो इसका जो सही आंसर माना जाता है ऑप्शन बी, यानी कि कितने पर दोस्त, 9। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आतंकियों के 9 ठिकानों पर हमला किया गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन क्या कहता है ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था। तो दोस्तों ऑपरेशन जो सिंदूर का लक्ष्य था पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे, और ऑप्शन बी क्या कहता है पीओके में स्थित आतंकवादी ढांचे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि बोथ आर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला कहता है आपसे, क्या कहता है दोस्त कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकवादी मारे गए थे। तो दोस्त कितने आतंकवादी मारे गए थे। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, लगभग 90 लाख मारे गए थे। लगभग 90 लाख, याद रखना, आतंकवादी 90 लाख मारे गए थे लगभग। अब दोस्त क्वेश्चन कहता है कि पाक में स्थित आतंकवादियों के अड्डा कहे जाने वाली मस्जिद को टारगेट किया गया था। तो दोस्त उसका जो नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या है। तो दोस्त मरकज होगा, ना कि मखरज। दोस्त मरकज सुबहान अल्लाह जो मस्जिद है, इसको टारगेट किया गया था, यानी कि उनका यह अड्डा हो जाएगा, जिसे आतंकवादियों का अड्डा कहते हैं, और उसको टारगेट किया गया था। अब दोस्त क्वेश्चन क्या कहता है कि मरकज सुबहान अल्लाह मस्जिद कहाँ स्थित है। तो दोस्त है तो ये पाकिस्तान में स्थित। अब दोस्त इसको बता देना है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो बहावलपुर जो पाकिस्तान है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मरकज यानी कि मखरज सुबहान अल्लाह मस्जिद, जो कि बहावलपुर पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट कहता है कि हिजबुल्लाह का कौन सा ट्रेनिंग सेंटर ख़त्म किया गया था, यानी कि उसे नष्ट कर दिया गया था। हिजबुल्लाह का कौन सा सेंटर ख़त्म किया गया। तो दोस्त ये महमुना, तो दोस्त जो ऑप्शन ए ना, महमुना कैंप, इसको समाप्त कर दिया गया, यानी कि ख़त्म कर दिया गया। हिजबुल्लाह ट्रेनिंग सेंटर था, यानी कि आतंकवादियों को वहाँ पे पनाह देकर उन्हें तैयार किया जाता था। नेक्स्ट क्या कहता है आपसे कि ऑपरेशन सिंदूर होगा दोस्त, ना कि सिंधु, के तहत पीओके में स्थित आतंकवादी अड्डे को समाप्त किया गया था। तो दोस्त कितने आतंकी अड्डे को समाप्त कर दिया गया। तो दोस्त ऑप्शन जो बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी 3 को समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्या कहता है आपसे दोस्त कि अगला कहता है मेरे प्यारे दोस्त
कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी अड्डों पर कितनी मिसाइल दागी गई थी। तो दोस्त कितनी मिसाइल छोड़ी गई थी यानी कि दागी गई थी सिंदूर ऑपरेशन के तहत। तो आपको घबराना नहीं है यानी कि बता देना है ऑप्शन सी यानी कि 24 दागी गई थी, छोड़ी गई थी। नेक्स्ट कहता है कितने आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया था। तो दोस्त कितने आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया था, ये वही है जो तीनों को नष्ट कर दिया था। तो इसका जो सही आंसर होगा हिजबुल्लाह 2, जैश 4, लश्कर 3 यानी कि उपरोक्त ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन डी ऑल विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कहता है आपसे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसने जानकारी दी थी यानी कि बताया था। तो दोस्त जो अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी हो जाएंगी इन्होंने। ऑप्शन बी विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, इनका नाम है। नेवी अफसर विंग कमांडर व्योमी, इनका नाम होगा पूरा नेवी अफसर विंग कमांडर व्योमी, इनका नाम यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। उपरोक्त में से सभी ने एक कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके तहत सबको बताया था। अगला कहता है ऑपरेशन विजय। दोस्त ये इम्पोर्टेंट था इसलिए मैं लेकर आया कि अब तक क्वेश्चन पूछ ले। विजय 1999 किस युद्ध से संबंधित था। ऑपरेशन विजय तो दोस्त यह संबंधित हो जाएगा ऑप्शन जो बी है, ऑपरेशन बी यानी कि ऑप्शन जो बी हो जाएगा, क्षमा चाहूँगा ऑप्शन बी। तो कारगिल युद्ध इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन विजय। दोस्त मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। ऑपरेशन मेघदूत किसके नियंत्रण के लिए चलाया गया था। तो दोस्त जो मेघदूत है ये किसके नियंत्रण के लिए चलाया गया था। तो आपको बिल्कुल सही आंसर बता देना है सियाचिन ग्लेशियर को नियंत्रित करने के लिए यह चलाया गया था। सियाचिन ग्लेशियर जो कि सबसे ऊंचा युद्ध स्थल हो जाएगा, इसके बारे में पूछता है क्वेश्चन कि सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है। तो सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा। और दोस्त आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।